नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तिरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनी, रंगे कीर्तन धीवरातिरी, विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा, चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। पांडुरंग, तू ही मेरा साथी है और तू ही राह दिखाने वाला है, इसलिए तेरे सिवा दूसरा कोई मुझे पसंद नहीं, और मुझे हमेशा आपका साथ अच्छा लगता है। नामा, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तव में रूप क्या है, इसका ज्ञान तुझे है? तुम मुझे बताओ, तुम मुझे किसी भी रूप में पहचान सकते हो? हे पांडुरंग, तुम्हें पहचानना मुश्किल नहीं, रुक्मिणीपति भगवान श्री कृष्ण यानी आप ही हो। पांडुरंग, और आपका रूप कैसा है ये मुझे किसी और से जानना चाहिए क्या? ये देखिए, दोनों हाथ कमर पे रखकर आप ईंट पे खड़े हो। कमर पे पीतांबर है, गले में तुलसी की माला है, माथे पे अबीर है और मस्तक पे सोने का ताज है। मुझे बताओ, इसके सिवा अलग पहचान क्या है? ये तूने अच्छा पहचाना नामा, लेकिन ये मेरा शाश्वत रूप है। मेरे अनगिनत रूप है, पहले भी होते थे, आगे भी होंगे। ये मेरे अनगिनत रूप तुम कैसे पहचानोगे? मैं हमेशा हर जगह हूँ, और मेरे सभी स्वरूपों का सही ज्ञान होने के लिए तुम्हें काबिल सद्गुरु की आवश्यकता है। हे पांडुरंग, आपका रूप पहचानना कैसे? वो साधारण है और सूक्ष्म भी है, और वो समझने के लिए, वो सारा ज्ञान तुम्हें प्राप्त होने के लिए तुम गुरु बनाओ, ये मेरी इच्छा है। देखो पांडुरंग, मैंने अपने पिछले जन्मों में तुम्हें अन्य रूपों में देखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, सनत कुमार होते हुए स्वर्ग में देखा है, अंगद के समय राम रूप में देखा है, उद्धव रूप में होते हुए श्री कृष्ण के मोहमय रूप में देखा है, और प्रहलाद रूप में होते हुए नरसिंह रूप में देखा है, और अभी इस जन्म में तुम्हें विठ्ठल के रूप में देख रहा हूँ। अगर ये सत्य है, फिर भी तुम्हें परमात्मा स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए हर एक जन्म में तुम्हें गुरु बनाना ही चाहिए। देखो पांडुरंग, मुझे तुम्हारे स्वरूप की पहचान है। देखो, तुमने मुझे पहचाना तो मैं सच मानूंगा, नहीं तो तुम्हें गुरु बनाना ही पड़ेगा, इतना याद रखो। मैं तैयार हूं पांडुरंगा। तो फिर ठीक है, कल आते वक्त सावता माली को साथ लेके आना, और समय से पहले आकर रुकना। ठीक है पांडुरंग, कल मैं सावता माली को साथ लेके आता हूं और समय से पहले रुकता हूं। कल समय से पहले साथ में सावता माली। पांडुरंग पांडुरंग। तो ऐसा तय किया है? इसीलिए तो प्रातः काल में आया हूं, तुम्हारे उपस्थिति में ही तय होगा ना। तुम्हें गुरु बनाना है कि नहीं, ये पांडुरंग तय करेगा। पांडुरंग ही तय करेंगे ना। आज मेरे ज्ञान की कसौटी है। हमें भूख लगी है। फिर आप इधर क्यों? गांव तो उस तरफ है, आप उधर जाइए। हमें खाना खाना है, खाकर निकल जाएंगे। आप कौन हो? मैं सावता माली। तो तुम सौता हो। तुम कौन हो? नाम क्या है? मैं नामा दर्जी। तो तुम नामा हो। गुड़गुड़ी लेता है? नहीं। तुम लेता है? मैंने लिया है, लेकिन अभी नहीं। झूठ बोलता है।
कुत्ती का दूध है, तुम लोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खाना शुरू कीजिए। सौता तुम लोगे? मैं दूध लूंगा। अरे चाचा, दूध लूंगा? यवन के हाथों से खाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। मुझे दूध लेना चाहिए। अरे पर चाचा, आपने दूध लिया तो मैं सबको चिल्ला के कहूंगा, माली बुआ भ्रष्ट हुए, माली बुआ भ्रष्ट हुए। बेझिझक बताओ, फिर भी मैं अभी मलंग के साथ दूध लूंगा। अरे रे, क्या ये धर्म का नाश, दुनिया में कुछ रहा ही नहीं। क्यों नामा, सांस फूल गई? पांडुरंगा, अभी एक फकीर मुझे भ्रष्ट करने चला था, इसलिए मैं वहां से भाग कर आया, लेकिन उस फकीर ने सावता माली को भ्रष्ट किया। भगवान, अभी उस सावता माली को तुम्हारे मंदिर में मत आने दो। कुछ बात नहीं, वो फकीर नहीं था, वो मैं था। भगवान, और वो कुत्ती यानी असल में कामधेनु थी। ये कैसे हो सकता है? लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। अरे लेकिन भगवान, अलग अलग रूप तुम कैसे लेते हो? मेरे अनगिनत रूप है नामा, और वो मैं लेता हूँ। सावता ने मुझे पहचाना और इसलिए वो खाने बैठा। मेरे सच्चे भक्त मुझे बराबर पहचानते हैं। ये तुमसे हुआ नहीं और होगा भी नहीं गुरु बनाने के सिवा। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान ये गुरु और शास्त्र के बिना केवल नामुमकिन है नामा। भगवान, मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूं, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरी फिर एक बार कसौटी ले लेना। नामा, तुम्हें गुरु बनाना ही पड़ेगा। भगवान, आप ही मुझे बताओ, मैं किसे गुरु बनाऊं? औंढा नागनाथ जाओ, वहाँ विसोवा खेचर नाम का एक महान भक्त तुम्हें मिलेगा। तुम उन्हें गुरु बनाओ, उनकी शरण में जाओ और उनसे दीक्षा लो। भगवान, मैं जरूर जाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दो। तथास्तु। पांडुरंग 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 पांडुरंग। नमा, हो नमा, किधर चले? मंदिर में जा रहा हूँ। नमस्ते सदु काका, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। घर नहीं आए? मंदिर में रोज मिलते हो, इसलिए नहीं आया। तामा की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, उम्र अनुसार उन्हें आराम नहीं मिलता। आजकल दरवाजे के बाहर ही दुकान खोल के बैठते हैं। उम्र हो गई उनकी, फिर भी काम करना पड़ता है। सही है, नारा अब बड़ा हो गया है, वो बैठता है उनके साथ, थोड़ी मदद भी करता है। उसे भी व्यवहार ज्ञान समझने की इच्छा है। ये अच्छा हुआ, दादाजी उसे सब सिखाएंगे। सदु चाचा, परसों पांडुरंग ने मुझे गुरु बनाने के लिए कहा। वो जरूरी था। किसका नाम बताया? औंढा नागनाथ में विसोबा खेचर रहते हैं, उनके पास जाने के लिए कहा है पांडुरंग ने। परसों उस जगह से भक्तगण आए थे, उनके मुंह से नाम सुना है, बड़े अधिकारी संत थे। साक्षात पांडुरंग ने कहा है तो सच ही होगा। कब निकल रहे हो? अच्छे काम के लिए देर क्यों, जल्द ही निकलने की सोच रहा हूँ। हाँ, किसी को तो साथ ले जाना, दूर के सफर में साथ भली। परसों अप्पा गौली को पूछा मैंने, वो आ रहे हैं। ये अच्छा होगा, सफर में कोई साथ रहता है तो थकावट नहीं आती। सही है आपका, मेरी भी यही राय है। तो सदु चाचा, मैं चलूं? चलता हूं। पांडुरंग पांडुरंग। भगवान, औंढा नागनाथ को जाने की सोच रहा हूं। जल्दी जाकर आओ। गुरु के बारे में नाहक देर क्यों? गुरु बिना जीना यानी अनाड़ी रहना। विनीत होकर सद्गुरु को शरण जाओ। यह ऐसा हुआ तो तुम्हें हर जगह मेरा दर्शन होगा। भगवान, गुरु बनाने से क्या क्या होगा? शिष्य को अपनाया तो गुरु उसको उपदेश करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि का धन फिर उम्र भर साथ रहता है। निंदा हो या प्रशंसा, सब एक जैसा लगता है। गुस्सा, लोभ, इनमें कोई फर्क नहीं रहता।
सोना भी मिट्टी जैसा लगता है। पांडुरंगा, गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए? तन मन धन सब समर्पित करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु को निरपेक्ष भाव से शरण जाना चाहिए। रात दिन कितनी भी मेहनत करनी पड़े फिर भी गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान, आप ऐसे ही बात करते रहो। ये सब मेरे लिए नया है और मुझे ये सब चाहिए। बताओ भगवान। नामा, जो अपने गुरु की प्रशंसा करता है उसे हमेशा नमन करना चाहिए। कोई निंदा करता होगा तब उधर पल भर भी नहीं रुकना चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने गुरु की आज्ञा लो। गुरु रूप यही विश्व रूप है। गुरु की सेवा में ही सबकी सेवा है। गुरु का ये महिमा सबसे अगाध है। इसलिए कहते हैं गुरु सेवा यानी मोक्ष, गुरु सेवा यानी परमानंद। भगवान, मैं अपने गुरु से मिलने के लिए उत्सुक हूं। आपके वाणी से सुना हुआ गुरु महिमा मैं कभी नहीं भूलूंगा। पांडुरंग, आपने ज्ञानदीप बन के मुझे गुरु का दर्शन करवाया। अलौकिक दृष्टि मुझे मिली। जल्दी से जल्दी विसोबा के पास जाओ। हां भगवान, कल ही मैं निकलता हूं। भगवान, मैं मेरे साथी को अपने साथ लेके जा रहा हूं। आता हूं पांडुरंग। पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। अरे ज्ञान दादा, तूने लाई ये लकड़ी? अरे मैं बाद में ला सकती थी ना। अरे तुम क्या क्या करोगी? रसोई का बोझ है ना तुम पर। अरे बोझ कैसा, वो तो काम ही है मेरा। माँ ने मुझे सब सिखाया है। देखो, उसका इस्तेमाल हो गया ना। अच्छा वो जाने दो, मैं तुम्हें एक बात पूछूं? पूछो ना। निवृत्ति दादा और सोपान दादा पास के गांव में गए हैं भिक्षा मांगने, इसलिए तुम्हें पूछती हूँ। अरे तो पूछो ना। आपको क्या अच्छा लगता है खाने में, और आज आप क्या खाना चाहते हैं? क्यों रे, आज क्या करने वाली हो? माँ जिसे पूछ रही हो, माँ की तरह ख्याल भी रखती हो। छोड़ो, आप मुझे पेड़ पे मत चढ़ाओ। हाँ, बेवजह प्रशंसा करने की आदत है आपको। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तुम बना सकती हो क्या? आज मुझे मांडे खाने की इच्छा है। हमने स्नेह भोजन किया था, तब माँ ने बनाए थे। उसके बाद खाने को ही नहीं मिले, और तुम्हें भी पसंद है। कैसे मन की बात जान लेते हो तुम। आज मैंने भी यही सोचा था कि मांडे बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कुम्हार बस्ती से खप्पर लाना पड़ेगा। जाएंगे आप लाने के लिए? लाता हूँ। कुंभार दादा, खप्पर देते हो क्या? ए कुंभारड़िया, उसे बिल्कुल खपार नहीं देना क्या? सारे गांव ने उसे बिरादरी से अलग किया है क्योंकि वो जोगी के बच्चे हैं। अगर गांव के किसी ने उसे मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विसोबा चाटी कहते हैं मुझे, विसोबा चाटी। ए चल भाग। आज मुक्ताई के मन में मांडे बनाने की ख्वाहिश थी। छोटी बहन है, लेकिन माँ जिसे प्यार करती है, उसका हट भाई नहीं पूरा करेगा तो कौन? अरे आया बड़ा बहन के प्यार की प्रशंसा करने वाला। अरे जोगी के बच्चे हो ना तुम, तेवर तो देखो। इस गांव से चले जाओ, वापस कदम भी मत रखना इस गांव में। इस गांव में तुम्हें कोई भिक्षा भी नहीं देने वाला। और तुम्हारे माँ बाप ने नदी में कूद कर जान दी, वैसे तुम भी दे दो। आए बड़े खपार मांगने वाले, चलो निकलो यहां से। ठीक है, खप्पर नहीं देना तो मत दो।
लेकिन भला बुरा मत कहो। हाँ, ये तू बताने वाला कौन रे? मैं क्या करूं क्या ना करूं तुम मत सिखा मुझे। विसोबा चाटी कहते हैं मुझे, विसोबा चाटी। चल निकल। विसोबा चाटी। दादा, क्या हुआ? खप्पर नहीं मिला? नहीं, क्यों? विसोबा ने मत दो ऐसे कहा। क्या हुआ मुक्ता? कुछ नहीं। आज मेरे भाइयों को मांडे खिलाओ, ये मेरी इच्छा थी, पर खप्पर नहीं मिला ना। उस विसोबा ने मत दो ऐसे कहा। कितना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। मुझे ही मांडे नहीं करने चाहिए थे। अरे ऐसा कुछ नहीं। तुम जब भिक्षा मांगने जाते हो तो लोग तुम्हें भला बुरा कहते हैं। हम सबकी निर्भत्सना करते हैं, भला बुरा कहते हैं, जोगी के बच्चे कह के दुत्कारते हैं। कुछ लोग तो हमें घर से भी बाहर निकालते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं और लोगों की भी गलती नहीं। रीत भात, वेद, पुराण, कर्मकांड, इसमें ही सब फंसे हुए हैं। कुछ लोगों ने बनाए हुए नियम रिवाज धर्म के नाम पे सब लोग निभाते हैं। अगर उनको निभाया नहीं तो बिरादरी से बाहर कर देंगे, इस डर से वो उनका पालन करते हैं। बहुत दिन हुए घर में कुछ पकाया ही नहीं था। आज मुझे माँ की बहुत बहुत याद आ रही थी। जितना है उसमें निभाना है। इसमें उसका कसब कुछ अलग ही था ना। वो कितने प्यार से हमें खाना खिलाती थी। आज लग रहा था कि थोड़ी बड़ी बन के देखूंगी, लेकिन खप्पर ही नहीं मिला ना। माँ जैसे अच्छे मांडे में नहीं बना सकती थी, लेकिन जिस प्यार से मैं वो बनाती, आप सबने खाए होते ना। क्यों नहीं, तुम्हारे हाथों में भी अमृत जैसा स्वाद है। हमने अवश्य खाए होते। अब उसका क्या? खप्पर तो मिला ही नहीं ना। तुम्हें मांडे बनानी है क्या? हाँ, लेकिन उसका क्या फायदा? कैसे सेके जाते हैं मांडे? अरे चूल्हा जलाना और उसे तवे पे रख कर सेक लेना। धत तेरे की, बस इतना ही। मैं गर्म करता हूँ तवा। क्या? लेकिन तुम गर्म कैसे करोगे? मैं मेरी जठर अग्नि को ज्वलन करता हूँ, मेरी पीठ गर्म करता हूँ। जब मेरी पीठ गर्म होगी तब तुम मांडे सेक लेना। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले। प्रेम सर्वांगाचे ठाई वाचे विठ्ठल रखुमाई। नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी।